दराज पहाड़ी पर एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हेलो, मेरा नाम चकगोसिम जियामोनिया है। हजरत ईसा मसीह की सलीब और आपकी नशरियात में खुश आमदीद। इस नशरियात में हम सिर्फ अपने जहन और तवज्जो को मरकूज करते हैं। हजरत ईसा और उन्होंने सलीब पर इंसानियत के लिए क्या किया और ये इंसानी जिंदगियों पर किस तरह असरअंदाज होता है। मैं हाल ही में एशिया के सफर से वापस आया हूं। यह वाकई एक बहुत ही रोशनी बख्श सफर था और मैंने ये समझा कि हम में से बहुत से लोगों ने बाइबल की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहानियां नहीं सुनी है। तो जबकि हम में से बहुत से लोग आदम और हव्वा के बारे में जानते हैं और उन्होंने बाग़ अदन में क्या किया, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस बात से वाकिफ नहीं है। अब जबकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि हजरत ईसा सलीब पर शहीद हुए, तो वो ईस्टर और क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन फिर भी इसी दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके लिए क्रिसमस और ईस्टर बेमानी हैं। उनके लिए ये कुछ भी मानी नहीं रखते, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो जब मैं इस रोशनी बख्श सफर से वापस आया तो मैंने कुछ बुनियादी चीजें करने का फैसला किया, कुछ तालीमात। तो हमने सलीब पर नजर डाली। क्यों? तो मैं दोबारा सलीब के बारे में बात जारी रखना चाहता हूं। क्यों? हिस्सा 2। आइए एक दुआ का कलमा बांटें। प्यारी आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हमसे इतनी मोहब्बत करने के लिए आपका शुक्रिया। अपने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की ताकि हमें हमारे गुनाहों से पाक करें और हमें इस मौजूदा बदउनवान दुनिया से नजात दिलाएं और हमें अपने पास वापस ले आओ। बरा करम हमारे शुक्रिया को हजरत ईसा के नाम में कबूल करें। पापा, दुआ करेंगे कि जब आपका कलाम बाहर जाए तो आपकी ताकत इस कलाम की पुष्ट पनाही करे ताकि सुनने वालों की रूहों में यकीन पैदा हो कि वो हजरत ईसा को अपने रब के तौर पर कबूल करें और नजात पाएं। हम हजरत ईसा के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। तो आज सलीब के बारे में जवाब देते हुए, क्यों हम ये देखना चाहते हैं कि नजात क्या है, क्योंकि रोमियो का बाब 1 जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, आयत 16 कहती है, क्योंकि मैं मसीह के इंजील से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि ये खुदा की ताकत है नजात के लिए हर एक के लिए जो ईमान लाता है, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए। तो ये नजात क्या है जिसका जिक्र बाइबल कर रही है? हमें इस नजात की जरूरत क्यों है? इंजील क्या है? हमें इंजील की तबलीग क्यों करनी चाहिए? ये कुछ चीजें हैं जिन पर हम नजर डालना चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हजरत ईसा आए 1 थिस्सलुनीके 1 आयत 9 और 10 के मुताबिक ताकि हमें आने वाले गजब से नजात दिलाएं। और हमने कहा कि आगे एक गजब का दिन है। और मत्ती का बाब 3 बपतिस्मा देने वाले ने फरीसियों और यहूदियों से पूछा, तुम्हें किसने खबरदार किया कि आने वाले गजब से भाग जाओ? तो इंसानियत के सामने एक गजब का दिन है और हम ये दरियाफ्त करते हैं कि हजरत ईसा हमें इस गजब से बचाने के लिए आए। तो इस गजब की इब्तिदा कहां से हुई, ये कहां से आया? क्योंकि अगर हम जान लें कि यह गजब कहां से आया, क्यों आया, तो फिर हम जान जाएंगे कि हमें इस नजात की जरूरत क्यों है और हम ये भी जान जाएंगे कि हजरत ईसा सलीब पर क्यों गए। तो हमें पैदाइश बाब 2 आयत 7 की तरफ ले जा। अल्लाह ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और अल्लाह ने इंसान में जिंदगी की सांस फूंकी और इंसान एक जिंदा रूह बन गया।
پیدائش کا باب 2 آیت 7 کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا۔ اس نے انسان کو اپنی ہی صورت میں بنایا۔ اللہ کی صورت کیا ہے؟ اللہ 3 اشخاص ہیں ایک میں، اللہ باپ، اللہ بیٹا، اللہ روح القدس، اور اس نے انسان کو اپنی ہی صورت میں بنایا۔ تو انسان ایک ثلاثی وجود ہے۔ انسان ایک 3 حصوں والا وجود ہے۔ انسان روح ہے، ذہن ہے، روح ہے اور اپنے جسمانی جسم کے اندر رہتا ہے۔ تو جب آپ میرے جسمانی جسم کو دیکھتے ہیں اور میرے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہنے کی طرف مائل ہو جائیں گے کہ یہ چکو سم کیسا لگتا ہے، لیکن نہیں، آپ غلط ہیں۔ یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو میں لگتا ہوں، یہ دراصل وہ خول ہے، وہ لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، جو میری حقیقی شخصیت ہے۔ اندر کا انسان آمین پہنتا ہے اور اندر کا انسان اس جسمانی پہلے شخص کو پہنتا ہے، کیونکہ اس جسمانی شخص کے بغیر اندر کا انسان نہیں رہے گا۔ روح زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی، اس جسمانی جگہ پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب اس دنیا میں، اس جسمانی دنیا میں روح کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، اس لیے ایک روح کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک جسمانی جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے مرقس باب 5 میں جب وہ آدمی، گدرا کا پاگل آدمی، جب حضرت عیسیٰ نے جنات سے کہا کہ اس سے باہر نکلیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی ہمیں سوروں میں داخل ہونے کی اجازت دے، اور حضرت عیسیٰ نے انہیں اجازت دی۔ وہ سوروں میں داخل ہو گئے، سور سیدھے نیچے گئے۔ میرا مطلب ہے تقریباً 2000 سور تھے، وہ سب نیچے گئے اور دریا میں جا گرے۔ بدروحوں نے سوروں میں داخل ہونے کو کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ نے انہیں باہر نکال دیا تو وہ اس زمین پر نہیں رہ سکتے، انہیں جانا پڑا، کیونکہ وہ جسمانی جسم کے بغیر اس زمین پر نہیں رہ سکتے۔ تو وہ اس شراب میں داخل ہونا اور ڈوب جانا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ زندہ رہیں۔ تو اب یہ کیسے ہوا؟ پہلی کتاب پیدائش باب 2 آیت 15، آیت 16 اور آیت 17 میں جب خدا نے اس آدمی کو بنایا تو اس نے اسے لایا اور ایڈن کے باغ میں رکھا اور اسے زمین جوتنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ہدایت دی، اور پھر اس نے اسے بتایا اس باغ کے اندر موجود تمام درختوں میں سے تم کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کے علم کے درخت سے نہیں۔ مت کھاؤ، مت کھاؤ، باغ میں ہر دوسری چیز کھاؤ لیکن اس خاص چیز کو مت کھاؤ، کیوں؟ جس دن تم اسے کھاؤ گے تم یقیناً مر جاؤ گے۔ تو آدم نے پیدائش کے باب 3 میں آیت 1 سے 6 تک نہیں کھایا۔ پیدائش کے باب 3 میں آیت 1 سے 6 تک آزمانے والا آیا اور حوا کو آزمایا، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے یہ کہہ کر شروع کیا، کیا خدا نے واقعی کہا؟ اور خدا نے کہا، کیا تمہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جو تمہیں خدا کے کلام پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ برا کرم مجھ سے دور ہو جاؤ، اس چیز سے کہو کہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے۔ تو بہرحال بائبل آیت 6 میں کہتی ہے، جب حوا نے دیکھا کہ پھل دیکھنے میں اچھا ہے اور یہ عقل دینے والا ہے تو اس نے اس میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھا۔ یہ وہ سادہ سی بات ہے جو انہوں نے کی۔ کیسے کتنی سادہ بات ہو سکتی ہے؟ بہت سادہ۔ خدا نے کہا اس پھل کو مت کھانا، انہوں نے پھل لیا، کھا لیا۔ ایک بہت سادہ عمل لیکن بہت گہرا، بہت سادہ لیکن بہت گہرا، بہت سادہ لیکن اس کے ابدی نتائج تھے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، گناہ داخل ہوا، اور جیسے ہی یہ ہوا خدا چلے گئے، کیونکہ خدا اور گناہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ تو خدا نے انہیں چھوڑ دیا، اور جیسے ہی خدا نے انہیں چھوڑا وہ خدا سے الگ ہو گئے۔ پہلی بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی جسمانی حالت یعنی ننگے ہونے کا احساس کرنے لگے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ سے ننگے ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا، لیکن جیسے ہی خدا کی روح ان سے چلی گئی
वो खुद आगाह हो गए। खुद आगाही सबसे पहले आई, लेकिन सबसे अहम बात जो हुई वो है जो पुलिस ने हमें रोमियो के बाब 5 में बताया, और मैं रोमियो का बाब 5 आयत 12 पढ़ूंगा। रोमियो बाब 5। और ये आदम के अमल की रूहानी अहमियत है, और यही वजह है कि ईसा को आना पड़ा। ये कहता है इसलिए कि एक आदमी के जरिए गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, और गुनाह के जरिए मौत आई, और इस तरह मौत सब लोगों पर आई क्योंकि सब ने गुनाह किया है। क्या तुमने ये देखा? आदम को ये नहीं मालूम था जब खुदा ने कहा तुम यकीनन मर जाओगे, तो उसे ये नहीं मालूम था कि जो गुनाह उसने किया है इसका एक साथी भी है। ये उनके साथ हर जगह जाता है, बिल्कुल आपके साए की तरह। ये आपका साथी है, ये आपके साथ हर जगह जाता है। जहां भी तुम दाखिल होते हो तुम्हारा साया भी दाखिल होता है। कोई भी आपको आपके साए से अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी चीज गुनाह को मौत से या मौत को गुनाह से अलग नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तो जैसे ही हुदा में गुनाह किया, बाइबल कहती है गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। आखिरी बार जब हमने इस बारे में यहाँ बात की थी तो हमने कहा था अगर आप इस जगह को रूहानी जिहत के बाहर की दुनिया के तौर पर तसव्वुर करें, रूहानी आलम के तौर पर, तो ये जिस्मानी दुनिया खला में एक रूहानी जगह में लटकी हुई है। मौत इस दायरे में नहीं थी, बल्कि मौत और गुनाह बाहर थे। तो जिस दिन आदम में वो फल खाया, बाइबल कहती है गुनाह के साथ आने वाली मौत दाखिल हुई, और ये इंसानियत की मौत का आगाज बन गया। हम कभी नहीं मरते, हम हमेशा के लिए जिंदा रहते। जब वो फितरत हमसे हटा दी गई तो हम गिरते हुए इंसान की फितरत इख्तियार कर गए। मौत का मुकद्दर इंसान मौत का मुकद्दर बन गया। अल्लाह का गजब इस शख्स पर मुंतजिर था, और यूं एक आदमी के जरिए गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ और मौत तमाम इंसानों तक पहुंची, तो वो मौत जाहिर होती है। मेरा मतलब है इसको मुतहरिक करने वाली मुख्तलिफ चीजें हैं। मौत के अवामिल बीमारी हो सकते हैं, ये हादिसात हो सकते हैं, हर किस्म की चीजें। तो नतीजा यह है कि वो शख्स मर जाता है। तो आप ये दरियाफ्त करते हैं कि बाइबल के इब्तिदाई हिस्से में वो 969 साल की उम्र तक पहुंचते हैं। 969, बहुत से 950 कुछ, 960 कुछ। और फिर जब हम इब्राहिम तक पहुंचते हैं, इब्राहिम 187 साल तक जिंदा रहे, और फिर ये चीज कम होने लगी। अब हम मूसा की जिंदगी तक पहुंचते हैं जो ज्यादातर 120 साल थी। तो उम्र की तवालत कम हो रही थी क्योंकि गुनाह की सरगर्मियां बढ़ती जा रही थीं और बढ़ती जा रही थीं। तो अचानक अब सुनने लगते हैं कि कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, किसी को फालिज हुआ, कोई जियाबीतस का मरीज है, जियाबीतस का झटका लगा, अब जानते हैं, और इसी तरह की बातें। और लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें दवाएं दी जा रही हैं, और तिब्बी सनत और दवासाजी की सनत पैसा कमा रही है। ये सब इस गुनाह और मौत का नतीजा है जो इस दुनिया में आई। अगर आदम में गुनाह ना क्या होता तो मौत कभी ना आती, और अगर मौत ना आती तो बीमारी और मर्ज जो मौत के अवामिल हैं कभी ना आते। तो जब आदम ने नाफरमानी की और वो फल खाया तो बहुत सी बुनियादी चीजें, बहुत सी चीजें रूहानी दुनिया में हुई, और ये वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं आज। तो ये कहता है इसी तरह एक आदमी के जरिए गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के जरिए मौत आई, और यूं मौत तमाम इंसानों पर आई क्योंकि सब ने गुनाह किया है। आयत 13, क्योंकि जब तक कानून नहीं था गुनाह दुनिया में था, लेकिन जब कानून नहीं होता तो गुनाह का हिसाब नहीं लिया जाता। फिर भी मौत आदम से
मूसा तक हुक्मरानी करती रही, यहां तक कि उन लोगों पर भी जो आदम की तरह गुनाह नहीं किए थे। वो कौन है जो आने वाले की मिसाल है? और अब पढ़ना जारी रख सकते हैं। आमीन। तो गुनाह ने मौत को लाया और मौत तमाम इंसानों तक पहुंची, तो तमाम इंसान मौत के मुकद्दर में आ गए। हम फानी हो गए, हम लाफानी से फानी की तरफ मुंतकिल हो गए। आमीन। फानी का मतलब है कि हम मौत के मुकद्दर में हैं, मौत के मुकद्दर में। अल्लाह के नाम की तारीफ करो। तो हमें अब नजात की क्यों जरूरत है? सलीब क्यों? हमें नजात की जरूरत है क्योंकि हमने ये गुनाह किया और इस गुनाह के नताइज से बचने के लिए हमें नजात की जरूरत है। अल्लाह ने कहा, यह खून है जो कफारा देता है और मैंने इसे तुम्हारे लिए कुर्बान गाह पर दिया है ताकि तुम्हारी जानों का कफारा दे सके। अहबार बाब 17 आयत 11। और आगे, यह खून है जो कफारा देता है। क्यों? क्या खून बहाना जरूरी है? जानवर की जिंदगी खून में है और अल्लाह फरमाता है, मैंने ये तुम्हें तुम्हारी जानों का कफारा देने के लिए दिया है। जानवर की जिंदगी इसके खून में है। क्या तुमने ये देखा? तो खून के जरिए जानवर की जिंदगी बाहर निकल सकती है और ये कई बार हुआ है। तो अब हमें क्यों बचाया जाना जरूरी है? वो खून जो गुनाह को धो सकता है खालिस होना चाहिए, बगैर गुनाह के। गुनाह को नहीं धो सकता, तो खून खालिस होना चाहिए, बेगुनाह, बेदाग, खालिस बुरे का खून। तो हम ये कहां पा सकते हैं? कहीं भी नहीं। खून के साथ लेकिन कोई भी खून अहल नहीं है। कोई खून नहीं। वो वाहिद खून जो खुदा की गुनाह के खिलाफ गजब को ठंडा कर सकता है, वो यसू मसीह का खून है। क्योंकि यसू मसीह का खून खुद खुदावंद कादिर मुतलक का खून है। इसलिए यसू को इस दुनिया में एक कनवारी के रहम से आना पड़ा। और उसी लिए बाइबल कहती है कि ये औरत के बीज की बात है, ना कि मर्द के बीज की। औरत के बीज की बात क्यों? आदम ही वो है जो बीज रखता है या बीज उठाता है। जी हाँ, तो औरत के बीज के जरिए ये इस खून के दाग को नहीं रखता जो मर्द के बीज के साथ होता है। कि आदम की जीनियाती साख्त जो उसके डीएनए और खून में होती है, वो उन चीजों का हिस्सा है जो बच्चे की तश्कील करती है। तो अब अगर पहले ही बाप का खून गुनाह से दागदार है, तो ये अहल नहीं है। गुनाह का कफारा देने के लिए जो खून होना है, वो खालिस खून होना चाहिए, इसे बेगुनाह होना चाहिए। आमीन। यही बात अफिसियों के बाब 5 आयत 25 और आयत 26 में हमें बताई गई है। खालिस, बेगुनाह तुम जानते हो। तो अब जब यसू आए तो वो आदम की नस्ल से बाहर आए। इसीलिए बाइबल उसे औरत के बीज कहती है, न कि मर्द के बीज। तो आदम का वो खून जो पहले ही गुनाह से दागदार था, इसमें नहीं था, तो वो सलीब पर चढ़ गया। इसीलिए उसे औरत के बीज कहा गया। वो सलीब पर चढ़ गया और हमारे गुनाह के लिए बेदाग खून की कुर्बानी पेश की। खून ने हमारे गुनाह का कफारा दिया और चूंकि खून खालिस है, तो जिंदगी के बदले जिंदगी। क्योंकि खुदा ने कहा कि जो रूह गुनाह करेगी वो मर जाएगी। गुनाह करने वाली रूह की जिंदगी पेश की गई है, पेश की गई है। तो यसू को हमारे गुनाह अपने ऊपर लेना पड़ा और अपने आप को, अपनी जिंदगी को हमारे गुनाह का कफारा देने के लिए पेश करना पड़ा। हालेलुया। तो अब जो भी यसू को रब के तौर पर कबूल करता है, वो शख्स ये कह रहा है कि यसू मेरे लिए इस सलीब पर मरा, उसका खून ने मेरे गुनाह धो दिए हैं। यही बात मुकाशिफा के बाब 1 आयत 5 में कही गई है। इसके लिए जो हमसे मोहब्बत करता है और अपने खून से हमारे गुनाहों को धो देता है,
اس نے اپنے خون کا استعمال کر کے ہمارے گناہ دھو دیے، اور اسی لیے اس کی اپنی قربانی اور اس کا اپنا خون ہی وہ واحد چیز ہے جو خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ مت بھولنا، وہ سب کچھ قادر خدا ہے۔ وہ اپنے اب سے باہر آیا اور اس دنیا میں داخل ہوا۔ میں باپ سے نکلا اور اس دنیا میں آیا۔ جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں اس کے پاس واپس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا تھا۔ تو اب اس کا خون ہی وہ واحد چیز ہے جو گناہ دھو سکتا ہے، اور اسی لیے اسے آنا پڑا، اور اسی لیے اسے ہمارے لیے صلیب پر تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسے صلیب پر لٹکایا جانا پڑا، اور پھر 3 دن بعد زندہ خدا کی طاقت نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ زندہ خدا کی طاقت نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم سب پیدا ہوئے، ہم سب گناہوں اور خطاؤں میں مردہ تھے۔ افسیوں باب 2۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان ایک کمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر لنگڑے پیدا ہوئے۔ ہم پیدائشی طور پر لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کمی، یہ لنگڑاہٹ ہی گناہ ہے۔ اس حالت میں ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس حالت میں ہم باپ کی موجودگی میں نہیں آ سکتے۔ اس حالت میں ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن صلیب پر جب عیسیٰ نے ہمارے گناہ اٹھائے اور اس نے یوحنا باب 19 آیت 30 میں کہا یہ مکمل ہوا، خدا کا گناہ کے خلاف غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اسی لیے متی باب 27 ہمیں بتاتا ہے کہ یروشلم کے معبد کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اس سے پہلے معبد کی قربانی میں وہ قربان گاہ کے صحن سے مقدس جگہ میں جاتے تھے، اور پھر مقدس میں سردار کاہن سال میں ایک بار خون لے کر آتا تھا۔ خون کے بغیر نہیں، خون کے بغیر نہیں، خون کے بغیر نہیں، وہ خون کے ساتھ آتا ہے اور قربان گاہ کی جگہ میں داخل ہوتا ہے، اپنے فرائض انجام دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اور پھر مقدس میں جاتا ہے اور رحمت کی جگہ پر خون چھڑکتا ہے۔ یاد رکھیں، خروج باب 12 میں خدا نے اسرائیل سے کہا جب میں خون دیکھوں گا تو میں تم پر سے گزر جاؤں گا۔ تو عالی پریسٹ سال میں ایک بار کفارہ کے دن، جو جدید کیلنڈر میں 10 جولائی ہے، مقدس میں جاتا ہے، اور وہ تمام قربانیاں انجام دیتا ہے جو وہ کرتے ہیں، رسومات، دھوپ جلاتا ہے، اور پھر قربان گاہ پر خون چھڑکتا ہے۔ میرا مطلب ہے مقدس میں رحمت کی جگہ، وہ ڈبہ۔ ان سب چیزوں کے بعد خدا اس خون کو دیکھتا ہے جو رحمت کی جگہ پر ہے۔ رحمت کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں خدا عالی پریسٹ سے بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے فرشتوں کے اوپر درمیان میں، رحمت کی جگہ کے اوپر 2 فرشتوں کے درمیان میں وہاں تم سے بات کروں گا۔ خروج باب 25 آیت 22۔ تو اب وہ معلومات، ہدایت حاصل کرتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے اور لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب خون رحمت کی جگہ پر لگایا جاتا ہے، خدا ان کے گناہ سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن وہ خون ان کے گناہ کو نہیں مٹاتا، لیکن اس نے اسے ڈھانپ لیا۔ یہ ان کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، یہ ان کے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو خدا دیکھے گا، وہ ان کے گناہ کو دیکھے گا۔ یہ خون کی وجہ سے ہے، یہ خون ہے۔ یہ خدا کو یاد دلا رہا تھا کہ عیسیٰ کیا کرنے والے ہیں۔ تو صلیب پر جب عیسیٰ نے کہا یہ مکمل ہوا اور ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے کر قبر میں چلے گئے، تو گناہ ختم ہو گیا۔ گناہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ خدا کا غضب بھی لے گیا۔ تو وہ گناہ جو ہمیں باپ سے جدا کرتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، اسی لیے پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ تو اب یہ نہ بھولی کہ یہ سب عیسیٰ کے ذریعے ہوا، اس قربانی کے ذریعے جو اس نے دی، صلیب پر جانے کے ذریعے اور روح القدس کی طاقت کے ذریعے۔ تو اب اگر ہم یہ رومیوں کا باب 5 آیت 14 پڑھیں، پھر بھی موت آدم سے موسیٰ تک حکمرانی کرتی رہی،
यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जो आदम की नाफरमानी की तरह नहीं गुनहगार हुए। वो कौन है? ये आने वाला था, आयत 15, लेकिन गुनाह की तरह नहीं, बल्कि ये एक मुफ्त तोहफा है, क्योंकि अगर एक की नाफरमानी की वजह से बहुत से लोग मर गए, खुदा की रहमत और वो तोहफा जो रहमत के जरिए है, जो एक आदमी के जरिए है। ईसा मसीह ने बहुतों के लिए फरावानी की, और जैसा कि ये एक की नाफरमानी से हुआ, वैसा ही ये तोहफा भी है फैसला के लिए। क्योंकि फैसला एक की नाफरमानी की वजह से हुआ, लेकिन मुफ्त तोहफा बहुत सी नाफरमानियों के लिए रास्तबाजी है। तो ये मुफ्त तोहफा तमाम सजा को ढांप देता है। आमीन। तो आयत 17 कहती है, क्योंकि अगर एक आदमी की नाफरमानी की वजह से मौत एक पर हुक्मरानी करती रही, तो बहुत ज्यादा जो लोग फजल की फरावानी और रास्तबाजी का तोहफा हासिल करते हैं, वो एक ईसा मसीह के जरिए जिंदगी में हुक्मरानी करेंगे। लिहाजा जैसे एक की नाफरमानी की वजह से तमाम इंसानों पर फैसला आया जो कि सजा है, वैसे ही एक की रास्तबाजी की वजह से मुफ्त तोहफा तमाम इंसानों के लिए जिंदगी की रास्तबाजी के लिए आया। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि आदम के जरिए गुनाह और मौत आई, लेकिन ईसा मसीह के जरिए रास्तबाजी और रास्तबाजी की तस्दीक आई। तो अगर आप ईसा को अपने रब के तौर पर कबूल करते हैं, तो आप गुनाह की मुआफी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ईसा ने इस गुनाह की सजा भुगती है। आपको यह दोबारा बर्दाश्त नहीं। बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत सच। ये वो चीज है जो खुदा ने हमारे लिए की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया दुनिया के लिए, कि कोई भी जो इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमारे पास वक्त कम है, और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, अगर आप वहां हैं और अपने आज जो कुछ सुना है और रूह अल कुद्स ने आपको छुआ है, कि आपको अपनी जिंदगी यसू के हवाले करनी होगी, ताकि यसू इस चीज को दूर कर सके जो आपके साथ पैदा हुई थी और आपको अपनी फितरत अता कर सके। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर रखें, इसकी क्या अहमियत है? उसका मतलब सिर्फ रब है। मैं ये दिल से कह रहा हूं, मैं ये दिल से कह रहा हूं, यही इसका मतलब है। कुछ नहीं, रब कुछ भी नहीं है। तो बस मैं चाहता हूं कि आप अपनी दाएं हाथ को अपने सीने पर ऐसे रखें और मेरे बाद कहो, प्यारी आसमानी बाप, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं और मैं अपने गुनाह से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपने यसू मसीह अपने बेटे को मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरने के लिए भेजा, और 3 दिन बाद अपने उसे मर्दों में से जिंदा किया। ए रब यसू, मेरी जिंदगी में आ, मेरा रब बन, मेरा नजात दहिंदा बन, अपने खून से मेरे गुनाहों को धो दे और आज मुझे खुदा का बच्चा बना दे, क्योंकि इस वक्त मैं अपने दिल से रब यसू पर ईमान रखता हूं। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूं कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं। शुक्रिया यसू मुझे बचाने के लिए। आमीन। मैं आपको इस अजीम फैसले पर मुबारकबाद देना चाहता हूं जो आपने किया, लेकिन बरा करम यहां मत रुकी। इस फैसले पर मत रुकी, एक कदम आगे बढ़ी। अपने करीब किसी भी बाइबल पर यकीन रखने वाली चर्च में जाएं, पादरी से मिले, पादरी से कहो कि अपने गुनहगार की दुआ की है और आप पानी में डुबकी देकर बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यसू ने मरकस 16 आयत 16 में कहा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो बच जाएगा। और फिर आकर इस हमारी मुहिम में शामिल हो जाए। हमारी मुहिम क्या है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया पहले यसू मसीह के बारे में जाने और फिर इसके सलीब पर किए गए काम के बारे में इंसानियत के लिए। और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी दुनिया में फैल जाए जैसे पानी समंदर को ढांप लेता है। और आपका अपना हिस्सा क्या है? आपका अपना हिस्सा इसमें यह है, नंबर 1, जब आपको हमारी तरफ से इस नशरियात के बारे में मालूमात मिले तो उसे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इसे देखें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें दावत दें कि वो भी देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी दावत दें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
बड़ा करम हमें फेसबुक पर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब करें ताकि जब हम ऑन एयर हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर यसू इस वक्त तक वापस नहीं आए तो हम दोबारा आएंगे ताकि हम जो देख रहे हैं इसका तसलसल जारी रख सके। और मैं दुआ करता हूं कि आपके तमाम प्यारे इस नजात को जाने। हम यसू को रब और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं ताकि आपकी खुशी मुकम्मल हो सके। और अगर यसू उस वक्त तक वापस नहीं आए तो हम दोबारा आएंगे ताकि ये देख सकें कि यसू को सलीब पर जाने की जरूरत क्यों थी। तब तक हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह यसू आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह आपको बरकत दे। अलविदा। एक दूर दराज पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी मेंढक खड़ी थी।